आज मैं आपको संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये प्रश्नावली 14.4 कक्षा 10 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ये यहाँ दैनिक आय रुपयों में दी हुई है, यहाँ श्रमिकों की संख्या भी दे रखी है। अब ये कह रहे हैं कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो सबसे पहले इसमें ये सारणी बनाना आवश्यक है। इसके बाद में यहाँ पर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले सारणी देखो कैसे बनाते हैं। इसमें कम प्रकार की सारणी बनानी है हमें, तो यहाँ लिख देंगे हमें कम प्रकार से। तो यहाँ लिख देंगे ये कितने से कम है, 120 से कम। ये 120 है, यहाँ पर इधर वाली लाइन लिख देते हैं ये 120, फिर 140 से कम, फिर 160 से कम, फिर 180 से कम, फिर 200 से कम। इस तरह से हमने ये कम प्रकार की, अगर अधिक वाली होती तो यहाँ इस लाइन को ले लेते हम 100 से अधिक, 120 से अधिक, ऐसे। तो यहाँ 100 कम वाली है तो ये लाइन लेनी है आगे वाली। अब यहाँ पर हम इसकी लिखेंगे कम से कम प्रकार की संचयी बारंबारता कितनी बनती है, संचयी बारंबारता से कम। अब देखो इसमें 120 से कम, 120, ये 100 से 120 श्रमिकों की संख्या 12 है, तो 120 से कम भी तो ये 12 ही हुए, तो यहाँ हम लिख देंगे 12। अब 140 से कम, मतलब 120 से 140 तक तो 14 है, लेकिन 140 से कम तो दोनों हो गए ना, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 प्लस 14 बराबर ये 6, ये 26 हो गए। 160 से कम में 140 तक तो ये आ गए 26, और 140 से 160 तक ये 8 है, मतलब ये सीधी वाली लाइन जोड़नी है इसमें, ये हो गया 34। फिर 180 से कम कितना हो गया, 34 प्लस ये 6 जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 40। फिर ये 200 से कम हो गया, 40 प्लस 10 बराबर 50। इस प्रकार से हमने कम प्रकार की संचयी बारंबारता बना ली है। इसमें सबसे पहले ये लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का जोड़ दूसरी लाइन में, फिर इन 3 का जोड़ है, फिर ये 4 का जोड़ है, फिर ये 5 का जोड़ है। इस तरह से इस संचयी बारंबारता बंटन सारणी को बनाते हैं। अब इस संचयी बारंबारता बंटन सारणी का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ये इस तरह से लाइन और एक इस तरह से लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। इसमें संचयी बारंबारता का जो मान आया है, संचयी बारंबारता का जो भी मान आया है वो यहाँ पर लिखना है, और आय रुपयों में जैसे ये 120 और ये आय है, इसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 120, 140, 160, 180 और 200 हैं, तो इसे हम एक उचित पैमाना लेके मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने ये हो गया आपके 100 हो गया मान लो। फिर यहाँ हम ले लेंगे 110, यहाँ 110 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 130, फिर ये 140,
और ये 150 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200। हमारे पास यहाँ 200 तक की है इस सारणी में, तो 200 तक हमने ले लिया। ये पैमाना, अब पैमाना हमने क्या माना, या पैमाना लिख देंगे ऊपर कोने में कि पैमाना बराबर, पैमाना हमारा हो गया किस, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या बना हमारा पैमाना, हमारा पैमाना बना कि एक बड़ा खाना है या 1 सेंटीमीटर है, उसमें कितने का अंतर है, या 10 का अंतर है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर लिख दो, या यहाँ लिख दो एक बड़ा खाना बराबर 10 रुपये। ये 10 रुपये आय है, आय रुपयों में ना, इसलिए इसे यहाँ पर 10 लिख दिया हमने। इसी तरह हम ये वाई एक्स है, इस वाई एक्स पर भी ये श्रमिकों की संख्या को एक उचित पैमाना मान के लिख लेते हैं। यहाँ देखो संचयी बारंबारता में ये 12, 26, 34, 40 और 50 है। तो इसमें हम अगर 5-5 का ले लें, 5, 10, 15, 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ देखो ये 5 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ये 10 मान लेते हैं दूसरी 2 सेंटीमीटर पर, फिर यहाँ 15 ले लेते हैं, फिर यहाँ पर 20 ले लेंगे, यहाँ 25 ले लेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इस तरह से हमने एक उचित पैमाना 5 इकाई का ले लिया 1 सेंटीमीटर। तो ये वाई अक्ष पर हम पैमाना लिख देंगे यहाँ पर कि वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना है, वो हमारे पास 5 श्रमिक है, 5 श्रमिक। ये हो गया। अब देखो इसमें, अब इसका संचय बारंबारता बंटन है, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास है 120 से 120 के सीध में 12 है, तो हम 120 वाली लाइन देखेंगे पहले। ये 120 और इसमें 12 कहाँ आते हैं, देखो यहाँ तो आ जाते हैं 10। ये 2 छोटे बॉक्स है, वो एक ये इनके बीच में ना 10 लाइन है छोटी छोटी, तो 2 छोटे बॉक्स है वो 1 के बराबर है। तो 120 वाले के आई है, उसके सीध में 12 है, तो ये यहाँ तक तो 10 हो गया। फिर ये 2 छोटे खाने, ये 11 हो गया, और उसके बाद में ये 12 हो गया। यहाँ ये हो गया आपके 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 120, 12। अब सारणी फिर आगे लिखा हुआ है 140 से कम और 26। 140 तो ये रहे, अब यहाँ पर हमें 26 देखना है, तो ये 25 तो ये रहे, और इससे दो छोटे खाने और गिन लो, तो ये हो गया आपके 26। तो ये हो गया आपके 140 और 26। इसके बाद में इस बारंबारता बंटन सारणी में 160 से कम के आगे 34 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें 160 तो ये रहे, और ये 34 है, तो ये हो गया देखो 35, ये 35 हो गया। यहाँ पर 35 से 2 खाने छोड़ देते हैं छोटे,
तो ये हो गए, ये देखो 2 छोटे खाने छोड़ते हैं तो 1 कम हो गया ये, तो ये हो गया आपके 34। तो ये हो गया 160 और 34। इसके बाद में 180 के सीध में लिखे हुए हैं संचयी बारंबारता बनती है यहाँ पर 40। तो ये 180 हो गए, 180 के आगे 40 है तो 40 की एकदम सीधी लाइन है यहाँ पर, ये 40 हो गए, 180 और 40, 180 और 40। फिर 200 के आगे 200 से कम है वो 50 है, तो यहाँ 50 लिख देंगे यहाँ पर, ये 50 हो गया, यहाँ लिख देंगे 200 और 50। इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ इन्हें। ये देखो 120 है, ये 120, ये 12 आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो छोटे छोटे खाने हैं ये 10 है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है, इनके बीच में 10 लाइन है, तो इन 10 लाइनों को हमने 5 माना है। तो इसमें हमें दो छोटे खाने हैं, ये वो 1 के बराबर है। इसमें थोड़ा ध्यान से करना है काम। 10 का ये 5 बन गए, तो ये 120 12 है, तो ये दो छोटे खाने का 11, फिर 1 आगे 2 और लिए तो आगे 12। अब इनको आपस में मिला देते हैं स्केल की सहायता से। देखो 120 को इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला देते हैं, फिर आगे इससे मिला देते हैं, वैसे क्रम से मिला देते हैं। इस तरह से ये एक कम प्रकार का बारंबारता बंटन बन गया।